श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। आज का शुभ कथा रामचरितमानस हनुमान जी के प्रसंग सुंदरकांड का वर्णन करने जा रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लंका से सीता जी के सुधी लाकर हनुमान जी ने जो श्री राम जी को देते हैं, तो राम जी उनके ऊपर ऋणी बन जाते हैं और हनुमान जी साहूकार बन जाते हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और हनुमान जी के गिरने पर प्रभु उनको उठाते हैं। ये उठना नहीं चाहते। श्री राम जी ने बड़ में उनको उठाया, अपने भुजाओं के बड़ में, और इनको परम निकट अर्थात पास में उठाकर बैठाया। प्रभु कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। इसका भाव है, हनुमान जी चरण पर पड़ते ही प्रथम श्री राम जी ने उसे उठाना चाहा, पर प्रेम से मग्न होने के कारण हनुमान जी उठना न चाहते हैं। तो प्रभु ने प्रबोध के लिए, ये विकल थे, उनको प्रबोध के लिए अपना कर कमल हनुमान जी के सिर पर रख दिया। फिर उनको चैतन्य शून्य जैसे उठाया। हनुमान जी को चैतन्य शून्य ये नहीं हुआ था, लेकिन चैतन्य शून्य को जैसे उठाया जाता है, ऐसे हनुमान जी को उठाया और वैसे उठाकर उनके श्री राम जी ने उनको हृदय में लगाया। इसमें यह भाव है कि तुम मेरे हृदय में धारण करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे सज्जन मेरे हृदय का धन है। लोभी का जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। हाथ पकड़कर प्रभु उनको अत्यंत निकट में बैठाया और श्री राम जी ने कहा कि हे कपि कहो,
कहो तो तुमने रावण रक्षित लंका और अत्यंत बंका किला किस प्रकार जलाया। श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। तब वे अभिमान रहित वचन बोले कि वानरों की बड़ी बहादुरी अर्थात बड़ा पुरुषार्थ यह है कि एक डाल से दूसरी डाल पर यह जाता है और क्या कर सकता है, लेकिन सिंधु पार कर सोने की लंका को जलाया और निशाचरों को मारकर अशोक वन भी उजाड़ा। हे रघुराई, यह तो आपके प्रताप है, यह किसी वानर का काम नहीं है। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा मृग अर्थात बानर, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई। शाखाते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा। निशिचर गण बधी विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी ने पूछा हनुमान जी को, क्या पूछा? केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, अर्थात लंका दहन की कोई विधि तो मुझे दिखाई नहीं देती। श्री राम जी ने कहते, कैसे कोई इसे जला सकता है, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं दिग्विजयी रावण, पुनः इसका किला अत्यंत बंका, जो वाल्मीकि रामायण में इस बंका के बारे में जो वर्णन है, बंका अर्थात बहुत सारे प्रतिबंधक उनमें है। तो कौन सा प्रतिबंधक? लंका ऐसी पहाड़ पर है कि जो सीधा खड़ा हुआ है, अर्थात उस पर चढ़ने की रास्ता नहीं है। उससे चारों ओर खाई है, और कैसा खाई? समुद्र खाई है, सिंधु चारों ओर, ऐसा दुर्गम था और ऐसे दुर्धर्ष और दुर्जय बनी हुई है। ऐसा जो लंकापुरी है, ये दुर्धर्ष और दुर्जय है। इसीलिए श्री राम जी ने कहा दुर्गवती बंका। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कथं वीर त्वया दग्धा, कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमान दशानने। तुम रावण के रहते हुए तुम कैसे दग्ध कर दिया लंका को? प्रभु ने समुद्र लांघन, अशोक वाटिका उजाड़ना इत्यादि कुछ भी नहीं पूछा, केवल लंका दहन के विषय में प्रश्न करते हैं।
कारण यह है कि यह कार्य सबसे कठिन कार्य था। इस पर प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। थोड़ा ध्यान से सुनिए, कैसे हनुमान जी ने जाना कि श्री राम जी उनके ऊपर प्रसन्न है। इस बात को सुनिए। प्रभु ने कहा कि तुम धनी हो, मैं तुम्हारे कर्जदार हूं। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी को अपनी शाही भी दे दी। इस पर हनुमान जी त्राही त्राही कहकर चरणों पर गिरकर सूचित किया कि मैं इन चरणों के दास हूं। दासत्व छोड़कर मुझे शाही भी पद नहीं चाहिए। तो प्रभु ने इनके सिर पर हस्त कमल रखकर दासत्व देना स्वीकार किया। सिर कमल स्पर्श करने का भाव, ठीक है, तुम्हारी बात पर मैं तुमको दास रूप में ग्रहण किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इससे हनुमान जी जान लिए कि प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है। तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब जीव अभिमान रहित हो जाता है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना का यह भाव भी है कि क्या प्रभु पहले प्रसन्न नहीं थे? प्रभु क्या प्रसन्न नहीं थे? क्या इसमें कोई संदेह था? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु के प्रसन्नता पर हनुमान जी का संदेह ही था, क्योंकि नगर में ये आग लगाए, लंका नगरी में आग लगाए। आग लगाना यह साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, ये आतताई का काम है। इसमें आतताई दोष लगता है, पाप जो हनुमान जी ने अपनी तरफ से प्रभु के बिना आज्ञा में किए, इसलिए उनको बहुत डर था। पर प्रभु इस बात को बड़ा आदर से पूछते हैं। प्रभु इस लंका जलाने का बात जो हनुमान जी डर रहे थे, इस बात को प्रभु अत्यंत आदर सहकार पूछते हैं। क्या कहते हैं? कहु कपि रावण पालित लंका, केही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। फिर सिर पर कर कमल रखे, उन्हें उठाए और बगल में बैठाए। इससे प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। और प्रसन्न जानकर हनुमान जी फिर बोलते हैं, बोला वचन विगत अभिमान। अभिमान रहित तो वचन कहने का कारण, अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यह अभिमान एक मानस रोग है, जो आपने कुछ प्रवचन के जो पिछले प्रवचन में सुना था। अभिमान एक मानस रोग है, जो संसार बंधन का ये मूल है। अभिमान रहित तो पुरुष ये संसार बंधन में पड़ जाता है, और सब दुख का कारण यही ही है। गोस्वामी जी ने बताया है कि संस्कृत मूल जन्म मरण चक्र का मूल है अभिमान। जन्म मरण चक्र क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन। ये बारंबार जन्मना और मरना, इसको ही संस्कृत कहते हैं। तो इसका मूल कौन है? संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमान। अभिमान ही इसका मूल है।
अगर सेवक में अभिमान आ जाता है तो प्रभु सेवक का अभिमान दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे भक्त नारद के मन में अभिमान वो छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या क्या करना पड़ा। माया नगरी, शतयोजन को विश्व मोहिनी इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम प्रभु को रचना पड़ा उनके माया छुड़ाने के लिए। तो काकभूषण जी गौड़ जी के प्रति यह कहते हैं कि हे गौड़ जी, प्रभु के स्वाभाविक स्वभाव, जन्मगत स्वभाव यह है कि भक्त के अभिमान को ये कभी नहीं रखते, कारण अभिमानी भक्त उन्हें अच्छा नहीं लगते। सुनहु राम कर सहज सुभाव, ये काकभूषण जी का वाक्य है। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान राखहि का। जन अभिमान, भक्त का अभिमान ये रखने नहीं देते। इसलिए हनुमान जी बोलते हैं, बोला वचन विगत अभिमान। अभिमान रहित तो कौन कौन सा वचन बोले हनुमान जी, ये बात सुनिए। क्या बोले? ना शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर। हाटक अर्थात सुवर्णपुर कौन है? लंका। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गणबधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ऐसा ये जो सब वचन बोले ये अभिमान रहित, अर्थात ये सब जो कुछ कार्य किया गया है ये आपका प्रताप के बल से। हनुमान जी का इसका भाव है कि शाखा से शाखा पर जाए, जो हनुमान जी ने कहा। इसीलिए बंदर को शाखा मृग कहा जाता है, ये इस शाखा से उस शाखा को जाते हैं, इसीलिए बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। अर्थात इनके पुरुषार्थ इतना ही है, कितना? एक शाखा से दूसरे शाखा को जप करना। बोले चावल रामचंद्र की जय। तो शाखाते शाखा पर जाई, अर्थात शाखा पर कूद फांद करने वाला बंदर कहीं समुद्र लांघ सकता है? ये तो असंभव का बात है। और एक बंदर उसी शाखा मृग सोने की घर को आग लगाना से आग कैसे लगा सकता है? और एक निशाचर अनेक वानरों को नाश कर सकता है। एक निशाचर अनेक वानरों को नाश कर सकता है, लेकिन एक वानर अनेक निशाचरों को भी कैसे मार सकता है? यह भी एक असंभव बात है। एक वानर बहुत सारे निशाचरों को मार दिया, ये बात असंभव बात है। और रावण की अशोक वाटिका की ओर देवता भी दृष्टि नहीं डाल सकते। अर्थात नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गणबधि
विपिन उजारा। इतना सारे असंभव कार्य एक बानर कैसे कर डाला? इसका कारण हनुमान जी कहते हैं कि इसका कारण क्या है? कारण है यह सब कार्य प्रभु के प्रताप के द्वारा ही हो सकता है। सो सब तव प्रताप रघुराई। अतः इस कार्य में मेरा सामर्थ्य किस गिनती में है? हे नाथ, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान नाटक में यह वर्णन किया गया है कि सुनिए, सुंदर भाव है। सीता जी का निश्वास और श्री राम जी के कोपाग्नि तो पहले ही लंका को जला डाला, पहले ही लंका को जला डाला। मैं एक निमित्त मात्र हूं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा बात गीता में भी कहा गया है। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए राजी न होते हैं तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा, तुम सोचते हो इनको मारने के, ये गुरुजनों को मारने में तुम्हारे पाप हो जाएगा, लेकिन ये सब मरे हैं। विश्वं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथा नान्यपि जोधवीरां मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा निमित्त मात्र भवस व्यसाचिन्। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र होकर इनको मारो। ये सब मरा हुआ है, देखो मेरे शरीर में ये सब मरे हैं। तो तुमको निमित्त मात्र बनना पड़ेगा और प्रशंसा तुमको मिलेगा। इस बात को ही हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी के निश्वास और आपके कोपाग्नि ने पहले ही लंका को जला डाला। मैं एक कपि निमित्त मात्र था, जिनको आप निमित्त करके प्रशंसा दे रहे हैं। शाखा मृगस्य शाखायाः, शाखा मृगस्य शाखायाः, शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः। एक शाखा से दूसरी शाखा को जाना, यह शाखा मृग का पराक्रम है। शाखा मृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः जब पुनः अलंघित अम्बोधि। अलंघित, लंघन करते हैं किसको? ना अम्बोधि, सागर को। जब पुनः अलंघित अम्बोधि प्रभावो अयं प्रभु तव। ये आपके ही प्रभाव है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और बोले निश्वासेन एव सीतया, निश्वासेन एव सीतया राजन कोपा नड़ेन च, आपके कोपा नड़ेन च दग्ध पूर्वा तो सालंका निमित्त अवत्र में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कितना सुंदर भाव है। तो मानस चंद्रिका का इस बात को भी वर्णन करते हैं। इसका भी भाव सुन लीजिए। कौन? मानस चंद्रिका का। अब आपने सुना कि हनुमान नाटक में क्या लिखा है। अभी मानस चंद्रिका कार क्या लिखते हैं, वर्णन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके मुद्रिका मुझे समुद्र के पार ले गया। आपका प्रश्न है तुम कैसे लंका समुद्र लंघन करके लंका पहुंचा? तो हनुमान जी का उत्तर था, है आपने जो मुझे मुद्रिका दिया था, इसका प्रताप से मैं उस पार चला गया, अर्थात आपका मुद्रिका मुझे उस पार ले गया। तो प्रभु ने पूछा, अगर मुद्रिका तुमको उस पार ले गया तो मुद्रिका तो तुम सीता जी को दे दिया, तो फिर वापिस कैसे आए? हनुमान जी कहते हैं, मथामणि इसी पार, सीता माता के मथामणि मुझे इस पार ले आए।
और श्री राम जी पूछते हैं लंका कैसे जलाया? तो ये कहते हैं आपके प्रताप से और सीता जी के विरहाग्नि में लंका जल गया, मैं कुछ ही नहीं किया है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु मुदरी उही पार ले, प्रभु मुदरी उही पार ले, चूड़ामणि यही पार। और सिय विरह लंका जरी, जरी अर्थात जल गया। सिय विरह लंका जरी, प्रभु प्रताप तुम्हार। कितना सुंदर भाव है। बोले श्याम रामचंद्र के, इसमें अभिमान कहाँ है? हनुमान जी के पास अभिमान बिल्कुल नहीं है। ये सब प्रभु के प्रताप को ही ये मानते हैं। तो पुनः प्रभु प्रताप का और एक भाव सुनिए। यहां से आपका स्मरण करके मैं चला, प्रभु प्रताप को मैं स्मरण करके यहां से चला, तो उससे आपके ही प्रताप से, आपके नाम का स्मरण से हमें स्वयं प्रभा और संपाति का सहायता मिला। ये भी आपका नाम का स्मरण का फल है। समुद्र लांघते समय आपका स्मरण किया तो समुद्र के भीतर जितना विघ्न हुए ये सबको मैं पार करके उस पार चला गया। लंका में प्रवेश करते ही हृदय सुमरी व नर, आपके नरहरि रूप को स्मरण करके मैं लंका के भीतर प्रवेश करता है, प्रवेश किया तो विभीषण जी जैसे बंधु मुझे सहायक मिले। और जिस विभीषण जी ने मुझे सीता जी तक पहुंचाने के लिए साहाय्य भी किया था, और मैं बाग में अशोक वाटिका में फल खाए, फल खाने के लिए जब बैठा तब भी आपका चरणों का स्मरण कर रहा था। रघुपत मुझे ये माता जी ने ऐसा ही उपदेश दिया था कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। तो आपके चरण का हृदय में धारण करके मैं फल खाने लगा, और उसमें निशाचरों को भी मारा। अर्थात आपका नाम के प्रताप से सब काम हुआ है। जानक जी की आशीर्वाद से लंका जल गया और मेरा कुछ न बिगड़ा। बोलिए साहब मैं पूरा सुरक्षित हूं। इसीलिए प्रभु मेरा कुछ भी बहादुरी इसमें नहीं है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, अर्थात मेरा पुरुषार्थ किसी कार्य में भी किंचित भी नहीं है। ये सब वाक्य में भाव है कि बोला वचन विगत अभिमान, ये सब विगत अभिमान का भाव है। हे प्रभु, हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न है उसे कुछ भी कठिन नहीं है। आपकी प्रभाव से रुई तुला, ये रुई आपकी प्रभाव से रुई बड़वानर अग्नि को जला सकता है। तो ये बड़वानर अग्नि क्या है? ये बड़ा सामर्थ्यवान प्रचंड अग्नि है जो समुद्र के भीतर रहता है। इसे बड़वानर अग्नि कहा जाता है। ये समुद्र में रहने वाला
अथाह समुद्र में रहने वाला बड़वानल अग्नि को आपकी प्रताप से एक तुला रुई भी जला सकता है। अग्नि को भी इसलिए कहा गया निश्चय ही जला देगा, इसमें कुछ संदेह नहीं, जला सकती है। यह महान असंभव कार्य भी आपके प्रताप से संभव हो जाता है। तब लंका जलाना कौन सा बड़ी बात है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हनुमान जी कहते हैं ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रताप बड़वानल ही, जारी सकई खलु तूल, जारी सकई खलु तूल। खलु तूल अर्थात खलु अर्थात निश्चय, निश्चय ही एक तुला बड़वानल अग्नि को आपके प्रताप से ये जला सकता है। अर्थात समुद्र सर के अगाध जल निधि के जल को ये बड़वानल अग्नि सुखाने वाला है और जलाने वाला है। इतना सामर्थ्य बड़वानल अग्नि में है, जो अथाह जल निधि के जल को ये बड़वानल अग्नि जला देने वाला है। खलु अर्थात निश्चय ही तुला इस बड़वानल अग्नि को आपके प्रताप से जला सकता है। तब लंका को जलाना अर्थात हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, आपके प्रसाद से कुछ भी कार्य दुर्लभ नहीं है। हनुमान नाटक में एक सुंदर बात सुनिए। हनुमान जी कहते हैं मेरा शरीर 8 आंगुल के है, 4 आंगुल और 4 आंगुल, इतना छोटा सा मेरा शरीर 8 अंगुल का है, ये सूक्ष्म रूप। और जो पूछ मेरा 12 अंगुल का है, मेरा पूछ जो 12 अंगुल का है। और मेरा ये बाहु भी देखिए, ये कितना छोटा छोटा है। तो मैं समुद्र पार कैसे जा सकता हूं? ये मेरे लिए असंभव का बात है। ये बात हनुमान नाटक का आप सुन रहे हैं। अष्टांगुलं शरीरं में, अष्टांगुलं शरीरं में, पूछं द्वादशांगुलं, बाहु में पश्य भो राजन, कथं बारी निधि तरे। अर्थात ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जहां पर तुम अनुकूल। इतना छोटा सा जीव भी ऐसा बड़ा बड़ा काम कर सकता है, इसमें असंभव भी संभव हो जाता है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। अगले एपिसोड में हनुमान जी भक्तिवर मांगेंगे, श्री राम जी उनको भक्तिवर प्रदान करेंगे और लंका यात्रा की प्रबंध किया जाएगा। श्री सीतारामार्पणमस्तु।